चलिए मंगलवार की सुबह और मेरे ख्याल से हम सब जानना चाहते हैं कि आज का दिन होगा मंगल, क्या आज का दिन होगा शुभ, अच्छा होगा या नहीं। क्योंकि कल भी जब इस नए हफ्ते की शुरुआत हुई तो फिर दबाव के साथ, फिर प्रेशर के साथ कामकाज देखने को मिला। इनफैक्ट सेंसेक्स निफ्टी में तीन चौथाई फीसदी से ज्यादा का दबाव था कल के कारोबारी सत्र में। और मैंने मंगल वर्ड इसलिए इस्तेमाल करा कि कल का दिन इंक्लूड कर लूं तो बैक टू बैक 7वां ट्रेडिंग सेशन था कल, जब हम दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, पिट रहे थे, प्रेशर था। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के संकेत फिर आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए जानने के लिए कि आज कुछ हालात सुधरेंगे या नहीं। तो अमेरिकन मार्केट्स तो कल बंद थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंट डे के चलते, जॉर्ज वॉशिंगटन साहब की जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो बंद थे। डाउ फ्यूचर्स के रेट आपकी स्क्रीन पर हैं। 3:30 बजे कल जब कामकाज की समाप्ति करी, डाउ फ्यूचर्स 34 अंक नीचे थे, अभी फ्लैट कामकाज करते हुए। तो अमेरिका में आज ठंडा सेशन होगा, फ्लैट कामकाज होगा, एटलीस्ट अब तक की इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो एक दिन की छुट्टी के बाद जब वो मार्केट्स खोलेंगे तो फ्लैट होंगे। कच्चे तेल में उबाल जारी है, 66 के स्तरों के आसपास कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। डॉलर इंडेक्स में हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन रुपया इस पर रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि रुपया आज छत्रपति शिवाजी जयंती के चलते, ध्यान रखें, आज क्लियरिंग हॉलिडे है। आज करेंसी मार्केट छुट्टी पे होंगे और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो बैंक हॉलिडे है, स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी है। तो ये ध्यान रखें आप, ये संकेत लेकिन मोटा मोटी आप लोग की स्क्रीन पर। आज दिन का मूड, दिन का एजेंडा सेट करने के लिए अब आपके स्क्रीन पे मेरे तमाम सहयोगी आएंगे। नीरज वाजपेयी, वरुण दुबे यहां पर और दिल्ली स्टूडियो से वीरेंद्र भी जुड़ते हुए। नीरज जी, क्या हालचाल? मैं कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ा, अब तब था ही नहीं, छुट्टी थी तो मार्केट में कोई एक्शन दिखा नहीं, पर अब बड़ी होप जाग रही है कि शायद वो सहमति बनने की कगार पे खड़ी हुई है वो टैरिफ और ट्रेड वॉर को लेकर यूएस चाइना के बीच में। ऐसा है क्या? बहुत ज़्यादा कई सारी रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी, तो उसमें उम्मीद बड़ी लोगों ने लगा रखी है कि समझौता हो जाएगा। ट्रम्प साहब की तरफ से रुख नरमी का ही है, तो बाजार इस उम्मीद में है, काफ़ी होप्स हैं उनकी। केवल वो हुआई वाला अगर एक मामला बीच में नहीं आता है तो ठीक हो जाएगा और उसकी वजह से बाज़ारों में तेज़ी भी रहेगी। लेकिन एक चिंता ये है कि क्रूड ऑयल थम नहीं रहा है। कल यूएस का जो, जिसको नाइमेक्स क्रूड बोलते हैं, उसमें फिर से थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। उसकी वजह है कि ओपेक लगातार इस बात का दबाव बनाए हुए है कि प्रोडक्शन कट किया जाए। तो क्रूड अगर बहुत ऊपर नहीं जाता है, अब यहीं 66 के आसपास संभल जाता है तो ठीक रहा, क्योंकि नाइमेक्स और ब्रेंट जो है टेंडम में चलते हैं। जब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो वो मुझे लगता है खाली एक चिंता है। बाकी कल बंद था तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और बाकी चीन वीन की तरफ से भी कोई बुरी खबरें वैसी आ नहीं रही हैं। ब्रिटेन में कुछ डेटा आने हैं लेकिन उसका हम लोगों को बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। आज आराम पर इसी उम्मीद से कल बाजार में उतरा था मैं। देखिए, ये आपने बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया। इस समय ग्लोबल में रोज बताता हूँ इसलिए कि आप से कुछ छूट न जाए कुछ। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ घरेलू फ्रंट पे, घरेलू क्यूज पे ट्रेड कर रहे हैं इस समय। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो घरेलू फ्रंट पे चल रहा है, उस पे ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल मार्केट से बहुत क्यू ले नहीं रहे, लेकिन अपडेटेड रहना जरूरी है। अच्छा, जो लेटेस्ट आने से पहले मैं सुबह रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी। चाइना, वो जो लार्ज ट्रेड सरप्लसेस हैं यूएस के साथ, वो कंटिन्यू होंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो कितनी एग्री कमोडिटीज खरीदते रहेंगे हम उनसे। तो अब और पर क्या होगा, चाइना जो वॉशिंगटन इंपोज रिफॉर्म्स है उनकी ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, उनको फिर सहमति करेगा। और ट्रम्प साहब भी अब कहा जा रहा है, बहुत लंबा समय हो गया, वो भी चाहते हैं क्योंकि 2020 में तो इलेक्शंस खड़े हैं उनके सर पे, तो ये दर्द वो भी नहीं चाहते। तो ये सब इश्यूज हैं, तो होपफुली लेट्स सी, यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट खत्म होगा तो फिर मूड सेंटिमेंट तो खैर ऑब्वियसली सुधरेंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ कि शायद 7 दिनों की तेजी पर, गिरावट पर ब्रेक लग सकता है, लेकिन कितना सस्टेनेबल, ये बड़ा सवाल। क्योंकि सिमिलरली कल सुबह भी मूड अच्छा था, लेकिन वीरेंद्र एकदम सटीक पड़े। डेटा पॉइंट्स देखते हुए वीरेंद्र ने कहा था कि आपको बिकवाली करनी है, मैं कन्विंस नहीं हूं, किसी भी उछाल में मूड होगा खराब, आप बेच के चलें 10,820 के स्टॉप। और बिल्कुल सटीक रणनीति, दिन के लोस पे जाके कल भारतीय बाजार बंद हुए। वीरू, डेटा कुछ सुधरा है, अभी भी मूड बिगड़ा? देखिए, डेटा, गुड मॉर्निंग पहले आशीष, और डेटा मेरे पास कल से भी ज्यादा खराब है, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग। और देखिए, डीआईएस ने भले ही इस गिरावट को बहुत अच्छी तरीके से बाय किया हो, करीब करीब 2336 करोड़ रुपए की उनकी कैश में बाइंग है। एफआईएस की इसके अगेंस्ट 1239 करोड़ रुपए की सेलिंग है। और अगर आप एफआईएस के डेरिवेटिव्स के आंकड़े देखें आशीष, तो यहां पर लगभग 6100 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर
433 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 487 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें 71 करोड़ की बिकवाली। अच्छा, अब आते हैं जरा थोड़ा सा ऑप्शंस की फिगर्स पे। देखिए आशीष, ऑप्शंस की फिगर आप देखें, पहली चीज कल क्या हुई, वीकली ऑप्शंस पे 800 का कॉल राइटर अब उठकर आ गया है 700 के आसपास। तो आपका रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो और नीचे आ गया है, यानी आपका जो सप्लाई जोन है, जो कि कल 820 मेरा स्टॉप लॉस था, वो शायद अब 750 की तरफ आ गया है। लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस अभी भी 750 और 820 के आसपास रखूंगा। ये दो स्टॉप लॉसेस दे रहा हूं अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। आशीष, आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल होगा नीचे की तरफ 10,583। याद रखिए, अभी सप्ताह अंत नहीं हुआ है, लेकिन वीकली चार्ट्स पर और डेली चार्ट्स पर यह सबसे अहम लेवल है। ये आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल होगा। एक बार यहां पे अपने शॉर्ट कवर करिएगा, फिर किसी पुलबैक का इंतजार कीजिएगा फ्रेश शॉर्ट जाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीकली और डेली चार्ट से बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, क्योंकि अगर ये वॉलेट हुआ तो उसके बाद समझ लीजिए कि दिक्कत बहुत बड़ी है, चार्ट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे और काफी खराब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं निफ्टी पे कहना चाहता हूं आशीष, वो ये है कि नीचे के पुट ऑप्शंस के आंकड़े बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। आप चाहे कल के अगर आप आंकड़े देखिए, जो वीकली पुट्स थी उन्होंने ओआई लूज किया, चाहे वो 650 की हो, चाहे वो 700 की हो, चाहे वो 500 की हो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है आशीष ये कि जो मंथली पुट्स थी 10, 700 की, 600 की, 500 की और इवन 300 की, उन्होंने बहुत ज्यादा ओआई लूज किया है। दैट मीन्स आपका बेस कमजोर पड़ रहा है। तो निफ्टी अभी अच्छे सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, लेकिन आपकी शॉर्ट का पहला टारगेट होगा 10,583। वहां पे एक बार कवर करिएगा, किसी पुलबैक में शॉर्ट करिएगा, लेकिन चार्टिकली और ऑप्शन वाइज हम काफी खराब स्थिति में है। निफ्टी बैंक कल लेटर हाफ में आखिरकार ये भी ग्रिप में आया आशीष, ये भी वीक पड़ा और मैं आज के लिए इसमें जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज इन ऑलमोस्ट बैलेंस टू द निफ्टी, जो मैंने 10,583 का लेवल दिया, निफ्टी बैंक पे रहेगा 26,456। याद रखिए, ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहां जाकर टिकना और रुकना एक बार पॉसिबल है, ये लेवल रहेगा। ऑप्शंस के मुताबिक मेरे पास सपोर्ट नहीं है फिलहाल कोई, बहुत दूर तक, इसके भी नीचे इवन 26,000 के पुट अगर आप देखें सबसे ज्यादा हैंडसम ओआई होल्ड करती है, तो ऑप्शंस के मुताबिक मेरा सपोर्ट बहुत दूर है। टारगेट 26,456 का, और याद रखिए स्टॉप लॉसेस वही रहेंगे 27,000, और अगर आप उसे शफल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 26,840 या फिर 850 के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। लेकिन आशीष, वीकली चार्ट्स पर एक बड़ा डैमेज होगा, याद रखिए, अगर 10,583 ऑन द डाउन साइड वॉलेट हो गया या फिर शुक्रवार की क्लोजिंग में हम इसके नीचे हुए तो 10,583 लिख लिया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट स्तर है, इसे होल्ड करना जरूरी है। ये टूटा तो चार्ट और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। मूड अभी भी बिगड़ा हुआ है, तो सीएनबीसी आवाज ने जो कल सुबह आपसे शॉर्ट्स बनवाने की रणनीति रखी थी, उन शॉर्ट्स को आप अभी भी कैरी करें। 10,820 कल का स्टॉप था, आज उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। 10,756 के लेवल्स पर अपने शॉर्ट स्टॉप लॉसेस खड़े कर सकते हैं अब। अच्छा, वीरू ने बताया एफआई का डेटा बेहद खराब। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, 5 दिन की बिकवाली थी, तो छठा दिन हो गया लगातार हर दिन एफआई की तरफ से बिकवाली होती हुई। फ्राइडे को 900 करोड़ रुपए के आसपास की और कल 1,100-1,100 करोड़ रुपए के आसपास की, इस तरह का मैग्नीट्यूड से एफआई बिकवाली कर रहे हैं। और डीआई के आंकड़े जो वीरू अच्छा कह रहे हैं, डीआई ने कल 2300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी है। पर ध्यान रखें, इमामी की डील की मैंने हेडलाइन में बात करी, 1600 करोड़ रुपए की वो डील है, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिसमें मेरे ख्याल से आईडीएफसी, एलएनटी म्यूचुअल फंड, इन सब ने प्रमोटर्स का स्टेक खरीदा है। ये वो बाइंग रिफ्लेक्ट करती हुई, तो उसे एडजस्ट करूं, हाँ बाइंग जरूर हुई होगी, लेकिन इस मैग्नीट्यूड की बाइंग डीआई की तरफ से नहीं हुई है। वो एबरेशन है उस डील के चलते। ठीक बात, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के अभी भी आप बाजार में उतरे। एसजीएक्स निफ्टी जो उछाल दिखा रहा है उसको देखकर जरा एक्साइटेड ना हो। डेटा तो एटलीस्ट कह रहे हैं कि अभी प्रेशर और शायद माउंट होता हुआ। अच्छा, क्विकली आज के ट्रेडिंग आइडियाज, उसके बाद स्टॉक्स न्यूज पे चलते हैं। केआर चौकसी सिक्योरिटीज ये मानते हैं मैक्स फाइनेंशियल्स खरीदारी यहां पे करी जा सकती है 395 के टारगेट्स के लिए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज यहां पे पीवीआर में इनका मानना है बिकवाली करने के मौके हैं, 1370 तक के टारगेट्स। वैसे वो मूवी में मजा नहीं आया वो बहुत ज्यादा, गली बॉय नहीं अच्छी लगी, ठीक थी, मतलब थी देख ली, चल गई। ऐसा नहीं कि कुछ मजा आया, क्योंकि बीच की मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं, लेकिन उरी और ये वो जो मूवीज आई थी उनमें मजा अलग था। देखिए गली बॉय चले या उरी चले, पीवीआर तो फायदा दे ही रहा है। अब चल रही है ये गली बॉय, चल रही है क्या? गली बॉय थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन उरी तो फिर भी चल रही है अभी भी। वो है भी कि आप फिर से देख सको जाके स्क्रीन पे, ऐसी मूवी है। अच्छा, एंजल ब्रोकिंग तीसरा कॉल जो है ना, वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। यहाँ पे खरीदारी करने का मन बना है, 1450 तक के टारगेट
तो पीवीआर बेचें और जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी करने की सलाह। ठीक बात। तो ये आज के ट्रेडिंग बेट्स नोट डाउन कर लें, बाकी के तमाम लेवल्स। अब आज के स्टॉक्स इन न्यूज क्या कहते हैं? देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा आप, और अच्छी तेज़ी बन सकती है कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है, और इससे पहले आपको याद होगा जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक समिति बनाई गई थी। उसने सुझाव दिया कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जीएसटी कम की जाए। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 5% जीएसटी करने का सुझाव है, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग में उसमें 3% करने का सुझाव दे के अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि एक तरह से समझौता हो गया, आपस में सहमति बन गई। कल एक औपचारिक ऐलान जीएसटी काउंसिल में होगा। तो रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेज़ी बनेगी, कंस्ट्रक्शन में बनेगी, उसके जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट वाली, प्लाई वाली, माइका वाली, टाइल्स वाली, इनमें भी तेज़ी आपको मिलेगी देखने को। सिप्ला पर नज़र रखिए, दो खबरें इनके लिए अच्छी। एक तो ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से इनको एक उनका नेशनल कोई मिशन है दवा का, जो उसका करीब 3 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है सप्लाई का, तो ये एक अच्छी खबर। दूसरा, इन्होंने एक कंपनी में 11-12% स्टेक खरीदा है वेल्दी थेरेपेटिक्स में 10.5 करोड़ में, जिसके पास 4 प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो में, तो ये भी उनके लिए बेहतर खबर है। इमामी की जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि 10% स्टेक प्रमोटर ने बेचा है 1600 करोड़ में, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्लेस शेयर है ना उसको छुड़ाने में इनको मदद मिलेगी, और तमाम लोग इसको बड़ा कहते हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, क्योंकि आप एक मुश्किल से निकलेंगे और प्रमोटर ने ये हिम्मत दिखाई कि अपना हिस्सा बेच के उसको छुड़ाएंगे। तो इमामी के लिए कुछ लोग अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं प्रमोटर ने कम किया, तो इसे स्टॉक को रडार पर रखिएगा। ग्रासिम में नज़र रखिए, ये बड़ा अच्छा इनके लिए खबर है कि उन्होंने एक जो है एक कंपनी है क्लोर एल्ग्राई बिजनेस, उसमें कुछ स्टेक खरीदा है केपीआर इंडस्ट्रीज से। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी सीमेंट की इंडस्ट्रीज उनके लिए लाइमस्टोन इन सब की जो रिजर्व इकट्ठा करना बहुत पॉजिटिव होता है। तो ग्रासिम के लिए ये डील फ़ायदे की साबित होगी। और अंबुजा सीमेंट अंत में निराशाजनक नतीजे, काफ़ी कमज़ोर हैं, मार्जिन में तगड़ा हिट लिया इन्होंने, एबिटा लेवल पे हिट है, तो ये स्टॉक आज आपको गिरता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये कल भी मेरे ख्याल से बाजार में प्रेशर के साथ कामकाज हो रहा था स्टॉक में। वो स्टॉक दिखाएं जरा, और फिर रिजल्ट्स कमजोर आए तो बाजार में एंटिसिपेशन बनने लगा था, और ये आपको कमजोर नतीजे आते हुए। ठीक है, तो कल जीएसटी काउंसिल की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक, उसके आउटकम का इंतजार रहेगा। और परसों आरबीआई गवर्नर कह के गए बैंकर्स के साथ मुलाकात करनी है ट्रांसमिशन रिलेटेड, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो आने वाले दिन भी बहुत एक्शन पैक्ड रहेंगे। लेकिन ऐसे में ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, क्या कह रही हैं? वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अंबुजा सीमेंट जो नीरज कह रहे थे कि नतीजे कमजोर है, तो ब्रोकरेज हाउस को भी इसके नतीजे कमजोर लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्राइस कट नहीं आया है। डॉयशे बैंक होल्ड की सलाह दे रहा है, 220 के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि जो कंपनी के मार्जिन्स थे वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और ऐसे ही मैक्वेरी का भी कहना है, खासकर वेस्टर्न रीजन में इसका एक्सपोजर है, उसके कारण मार्जिन जो है उसमें दबाव रहा है। न्यूट्रल का कॉल मैक्वेरी दे रहा है, 218 रुपये के प्राइस टारगेट। इमामी, यहाँ ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि इस कंपनी ने जो अपना स्टेक सेल किया है वो कर्ज कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और प्लेस शेयर का जो कंसर्न है वो इससे कम होगा। सिटी खरीदारी की सलाह दे रहा है, 480 रुपये के प्राइस टारगेट। मैक्वेरी न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, 430 रुपये के प्राइस टारगेट। वहीं सीएलएसए ने फार्मा सेक्टर पे एक रिपोर्ट निकाली है, डॉक्टर रेड्डीज को अपग्रेड किया है उन्होंने, आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है। इनका कहना है कि यूएस में जो रिकवरी होगी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। 3200 रुपये के प्राइस टारगेट डॉक्टर रेड्डीज पे दिए गए हैं। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स जिन पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं, इन पे एक्टिविटी स्ट्रांग होगी, रडार पे रखें। और क्विकली इवेंट्स कैलेंडर, उसके बाद ब्रेक लूंगा। कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है, उसको रडार पे रखें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के चलते आज एक क्लियरिंग हॉलीडे होगी। इनफैक्ट आज करेंसी मार्केट्स भी आपको बंद नजर आएंगे, है ना। रिजल्ट्स में लिंडे इंडिया, इस कंपनी के नतीजे आने हैं, और रिकॉर्ड डेट्स के लिहाज से मैं लिख के आया था, कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरकॉन इंटरनेशनल इंटरिम डिविडेंड 10 रुपये 72 पैसे का, पीएनजी का 40 रुपये का इंटरिम डिविडेंड। तो ये सब स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें, वो एडजस्टमेंट शायद नजर आए। अच्छा, इस निफ्टी इस बीच कुछ हरे निशान में हरियाली थोड़ी बढ़ती हुई 1/4% के उछाल के साथ शुरुआत होने के आज वहां से इंडिकेशन आते हुए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए आप फोकस कमोडिटी मार्केट्स पे। और आज की स्ट्रैटेजीज हैं ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता की तरफ से। सोने में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें, 33,750 के टारगेट्स, बाकी के लेवल्स नोट डाउन करें।
सोना ही नहीं, कच्चे तेल में भी आप खरीदारी करके चलें। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, $66 के लेवल्स पे अभी भी ब्रेंट कामकाज कर रहा है, लगातार उछाल है। खरीदारी करने के भारतीय बाजारों में भी मौके, 4050 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल हो सकते हैं। और चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।